प्यारे बच्चों, आज हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री में जीएस के एंशिएंट हिस्ट्री में विदेशी आक्रमणकारी कुषाणों का आक्रमण, इनके इतिहास के बारे में बताएंगे। और सिर्फ बताएंगे ही नहीं, आपको हम स्टोरी सुना के मेमोरी ट्रिक से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एट वंस याद भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे भी और याद भी करते चलेंगे। देखिए, कुषाण तो आमतौर पे क्या हुआ आप जानते हैं। सबसे पहले यूनानी आए, इंडो यूनानी, उसके बाद फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो पहलव के बारे में इनके बारे में कोई खास इतिहास नहीं है कि ये पहलव जो आक्रमणकारी थे ये ईरान से आए थे और भारत के एक छोटे से भूभाग पे इन्होंने कुछ दिन शासन किया था अटैक करके। उसके बाद ये वापस चले गए। तो इनका कोई विस्तृत इतिहास या लंबे समय का कोई हिस्ट्री नहीं था पहले। इसके बाद कुषाण का आता है। कुषाण वंश का हिस्ट्री है, तो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इस पे बात करते हैं कुषाण के। कुषाण, इनका एक नाम यूची भी है और एक तोखरी भी है, यानी कुषाण भी कहते हैं, यूची भी कहते हैं, तोखरी भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इनका। तो देखिए कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। कुषाण को किसान समझ लीजिए, किसान। कुषाण को क्या समझ लीजिए? किसान। यूची को समझ लीजिए लीची, और तोखरी को समझ लीजिए टोकरी। अब कल्पना कीजिए कि ये आक्रमणकारी किसान बन के आए भारत में। कुषाण, किसान, जब आप सोचेंगे तो तुरंत कुषाण अपने आप याद आ जाएगा। और यूची तो हमने कहा लीची, तोखरी हमने कहा टोकरी। अब कल्पना कीजिए टोकरी में लीची भर के सर पे लाद के भारत में आ गए। तो एक नाम क्या हो गया? कुषाण। लीची तो क्या बन गया? यूची। और टोकरी तो क्या बन गया? तोखरी। तो इनके तीन नाम हैं कुषाणों के, किसी नाम से इनको इंडिकेट कर सकते हैं। अब बाद में क्या हुआ, ये इनका जो यूची कबीला था ये एक कबीलाई थे। कबीला आप जानते हैं। कबीला इनका 5 भागों में बट गया और उन्हीं में से एक कुषाण का कबीला था, कुषाण। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए कि ये कबीला 5 भागों में बटा और उसके बाद सब अलग अलग जगहों पे फैल गए। इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होता है। संस्थापक कौन थे? देखिए, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे कुजूल कडफिसेस। कुजूल कडफिसेस। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। कुषाण से आपने क्या बनाया? किसान। अब किसान तो था ही, किसान था। तोखरी, उसमें यूची यानी लीची भर लिया। अब इनका जो राजा था, कल्पना कीजिए, जिसने ये कुषाण यानी इसको किसान समझिए, किसान साम्राज्य की स्थापना की, इनके राजा का नाम क्या था? कुजूल। ध्यान से समझिएगा इसको। तो कुजूल को कर लीजिए काजल। देखिए, काजल। और कड को कर लीजिए कड़ा। जो लोग पहनते हैं हाथों में, पुरुष महिला कड़ा पहनते हैं। फिर लिखा फिशेस। तो फिश मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? मछली। फिशेस। अब देखिए ये तीनों कैसे याद हो सकते हैं एक साथ। कुषाण तो कर लीजिए किसान। ऐसे किसान थे
वो क्या करते थे, आंखों में काजल लगाते थे, तो काजल से कुजूल, और कड़ा पहनते थे, कड़ा से कड़, और उस कड़े पे फिश का चित्र था। कल्पना कीजिए, काजल लगाते थे, अब लोगों को मोटे मोटे काजल लगाते देखिए, और कड़ा पहनते देखिए, और उस कड़े पे किसका चित्र बना था, फिश का। तो क्या हो गया, काजल तो कुजूल, कड़ कड़ा, फिशेस तो कुजूल कड़ फिशेस, ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। अब देखिए, इस कुषाण साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ चर्चित, वो थे कनिष्क। कनिष्क नाम आप लोग 6-7 ईयर से ही हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं इसको। पहला तो ऐसे ही याद कर, का से कुषाण और का से कनिष्क, का सब का से ही संबंधित है। लेकिन देखिए ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए कनिष्क लिखा, तो हमने इसको याद करने के लिए क्या किया, का न तो कर लिया काना। एक काना राजा जो इश्क करता था, कनिष्क। तो काना राजा जो क्या करता था, इश्क करता था, ठीक। और सबसे प्रतापी राजा ये हुए कनिष्क। दिमाग में बैठाने के लिए हम इन सब बातों को कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मेमोरी ट्रिक्स से संबंधित इसको सोचिएगा प्लीज। आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हमारा किसी भी रिलीजियस या किसी भी वर्ग संप्रदाय, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ जस्ट फॉर मेमोरी, सिर्फ दिमाग में बैठाने के लिए इसको तोड़ फोड़ते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं। तो कनिष्क तो कर लीजिए काना, इश्क करता है। तो एक ऐसा राजा जो कैसा था, काना था, कनि, और इश्क भी करता था ढेर लोगों से, तो क्या होता था, कनिष्क। ये सबसे प्रतापी राजा था। अब देखिए ये कुषाणों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, राजधानी बनाई पुरुषपुर, जो वर्तमान में पेशावर शहर है। ये पेशावर जो है पाकिस्तान में इस समय है, एट प्रेजेंट ये पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, और इसका पुराना नाम था पुरुषपुर। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ये जो अब कुषाण को क्या समझ रहे हैं, किसान। अब ये किसान के वेश में आए, और जो इनकी राजधानी थी, उस राजधानी के, कल्पना कीजिए, उस राजधानी के हर पुरुष कोई न कोई पेशा अपनाए हुए था। तो कुषाण यानी किसान, उन्होंने राजधानी पहली क्या बनाई, पुरुषपुर, यानी उनके राजधानी का हर पुरुष, वर्तमान में उसका नाम क्या है, पेशावर। तो कर लीजिए हर पुरुष कोई ना कोई पेशा करता है। अब पेशा तो हम सब लोग पेशा ही करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, ऐसे ही सब हैं। तो अब आपको पेशा से पेशावर याद आ जाएगा, और पुरुष से पुरुषपुर याद आ जाएगा। एक राजधानी, पहली राजधानी। अब दूसरी राजधानी, इन्होंने एक और राजधानी बनाई। वो कहाँ बनाई, मथुरा में बनाई, मथुरा में। अब देखिए आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं, ये कुषाण है ना। अब मथुरा किसका जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण का। तो का से कृष्ण, का से कुषाण, जरा सा अंतर है, कि का शा दोनों में है, कृष्ण और किशाण। तो इन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण की, कल्पना कीजिए भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा सुना, तो इन्होंने कहा चलो मथुरा में भी बस जाओ, है ना, इतने महान भगवान थे। तो मथुरा में भी दूसरी राजधानी बना लिया। अब देखिए क्या हुआ,
ये कनिष्क जो है 78वीं ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा, और जब ये बैठे तो उस वर्ष को, जिस वर्ष ये गद्दी पे बैठे कनिष्क, उसको शक संवत मान चलाया। और वर्तमान में भारत सरकार इसी शक संवत का प्रयोग करती है, इसी शक संवत का प्रयोग भारत सरकार करती है। अब देखिए ये कैसे याद हो जाएगा। सोचिए वो राजा था, कान्हा राजा, जो इश्क करता था, बड़ी लंबी उम्र जिंदा था। जब वो 78 साल का हुआ, ऐसे कल्पना कीजिए 78 साल का जब कनिष्क हुआ, तो उसने कहा कि अब 78 साल के हो गए, अब अपनी जीवन को ऐसा ऐतिहासिक कुछ बनाओ इस वर्ष को जो इतिहास में अमर हो जाए। तो ऐसे सोच के उसने शक संवत चलाया, जो आज तक चल रहा है। यानी वर्तमान में भारत सरकार भारतीय कैलेंडर में इसी शक संवत का प्रयोग किया जाता है। तो अब मान सकते हैं जब कनिष्क 78 साल का था, 78 यानी 2 साल बाद 80 का हो जाता, तो 78 साल का था, तब उसने अपने जन्मदिन पे शक संवत चलवा दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। ये कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान, देखिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था बाद में, हीनयान महायान। तो ये महायान बौद्ध धर्म के महायान धर्म का अनुयायी थे कनिष्क। तो अब कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ये क्या करते थे। अब कल्पना कीजिए ये जो कनिष्क थे, भगवान बुद्ध की महानता की गाथा गाते थे। देखिए भगवान बुद्ध के महानता का ये चित्रण किया करते थे। तो क्या हो गया, महायान। ठीक, अब देखिए कनिष्क के एक राजकवि थे कनिष्क के, उनका नाम था अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि थे, उनका नाम था अश्वघोष। तो अब इनको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए कल्पना कीजिए कि कनिष्क का जो कवि था, यानी कविता गाता था, वो कब गाता था, तो वो गाता था जब वो अश्व पे बैठ जाता था, तब घोष करता था गाने का। यानी कविता कब गाता था, जब वो, कल्पना कीजिए, जब वो अश्व जानते हैं घोड़ा होता है, अश्व क्या होता है, घोड़ा। अब वो घोड़े पे जब बैठ गया तब उसके मुंह से कविता निकलती थी। तो कनिष्क का जो राज कवि था उसका नाम क्या था, अश्वघोष। और अश्वघोष की 3 रचनाएं बड़ी फेमस हुई। कौन कौन रचनाएं फेमस हुई, बुद्ध चरित, सौंदरानंद और हो गया सूत्रालंकार। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं ये 3 के तीनों। यानी कनिष्क का कवि कौन था, जब वो घोड़े पे, अश्व पे बैठता था तभी वो कविता गाता था, तो उसका नाम हो गया अश्वघोष। अब अश्वघोष क्या कविता, किसके बारे में कविता करता था, तो पहला हो गया बुद्ध चरित, यानी वो भगवान बुद्ध के चरित्र की कविता को कविता में पिरोता था। यानी कविता में भगवान बुद्ध के चरित्र के बारे में वर्णन करता था, तो हो गया बुद्ध चरित। दूसरा क्या है, सौंदरानंद। तो कल्पना कीजिए कि भगवान बुद्ध के चरित्र का कविता बनाता था और उनके सौंदर्य पे भी कविता लिखता था। अब भगवान बुद्ध तो राजा के खानदान के थे ना, वो एक राजकुमार थे, जाहिर सी बात है वो बहुत खूबसूरत होंगे, तो उनके सौंदर्य की भी चर्चा
अश्वघोष करते थे। और भगवान बुद्ध को जो अलंकारों से जो सुशोभित किया गया, आप जानते हैं अलंकार का मतलब होता है सजावट। तो भगवान बुद्ध को लोग जिन जिन अलंकारों से सुशोभित करते थे उसको सूत्रों में बांट के सूत्रों में पिरो देता था, और सूत्र अलंकार यानी अश्वघोष क्या करते थे, भगवान बुद्ध के चरित्र को तो बुद्ध चरित्र, और उसके बाद जो है सौंदर्यानंद यानी उनके सौंदर्य को, और तीसरा उनके अलंकार, इन तीनों की व्याख्या किया करते थे। नेक्स्ट अब देखिए, अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा था, यानी भगवान बुद्ध के चरित्र का कविता लिखे, तो उसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। देखिए, रामायण हिंदू धर्म में क्या है, रामायण होती है जिसमें भगवान राम का चरित्र बताया गया है। ऐसे बुद्ध चरित्र था तो बुद्ध लोगों का क्या कहलाता है, बौद्ध लोगों का रामायण कहलाता है, बौद्ध चरित्र। ठीक, तो कल्पना कीजिए, ऐसे रामायण में हिंदू लोग में राम के चरित्र का होता है, ऐसे बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के चरित्र का होता है। ठीक, वैसे भी भगवान बुद्ध को भी विष्णु के एक अवतारों में गिना गया है। अब देखिए, एक और रचनाकार थे वसुमित्र। वसुमित्र इन्होंने एक रचना लिखी, महाविभाष सूत्र। महाविभाष सूत्र। अब आप ध्यान से देखिए कैसे याद कर सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस महाविभाष सूत्र को वसुमित्र ने लिखा, और इसको कहा जाता बौद्ध धर्म का विश्वकोश। आप जानते हैं जैसे होता है शब्दकोश यानी डिक्शनरी, शब्दकोश होता है, ऐसे विश्वकोश। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है बौद्ध धर्म के जिन भाषा, जिस लिपि के बारे में वर्णन किया गया उसके बारे में किताब में बताया गया है ना। एक तरीके से समझिए कि भगवान बुद्ध के शब्दों को जिन भाषा में, आप जानते हैं संस्कृत पाली भाषा में अधिकतर उपदेश है, तो पाली भाषा में अधिकतर है, तो क्या हो गया, उन शब्दों का मतलब ही उस कोश में बताया गया। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, महान तो भगवान बुद्ध बहुत महान थे। विभाष तो इसमें से एक शब्द छांटिए, भाष यानी भाषा। भाषा के बारे में सूत्र बताया, और किसने बताया, वसुमित्र। तो वसुमित्र को कर लीजिए मित्र, यानी भगवान बुद्ध के मित्र के रूप में उनके साथ साथ घूमते थे, और उनके शब्दों को मतलब सब समझ रहे थे। उसको किताब में उन्होंने नियम कानून से पूरा बताया, जिससे लोग पढ़ के उनके कविताओं को, उनके उपदेशों को जान सकें। तो ऐसे कल्पना कीजिए, वसुमित्र, कल्पना कीजिए भगवान बुद्ध के मित्र थे, और तब उन्होंने क्या किया, महाविभाष सूत्र लिखा। तो विभाष में ही भाष यानी भाषा छिपा हुआ है। ठीक, आशा है ये भी आपको याद हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए, उनके राजवैद्य कौन थे, तो उनके राजवैद्य महर्षि चरक थे। आप जानते हैं, नाम सुने होंगे, महर्षि चरक। इनके द्वारा जो रचना है चरक संहिता, आज भी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, चरक संहिता। तो इनके राजवैद्य कौन थे, महर्षि चरक थे, और इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ये देखिए, ये राजवैद्य चरक हो गए, वसुमित्र हो गए, अश्वघोष हो गए। ऐसे ही उनके दरबार के ये सब जो है, एक तरीके से समझिए कि इनके दरबार के हीरे थे सब, यानी छांट छांट के इन लोगों को इकट्ठा करते थे कनिष्ठ। और उन्हीं में से एक
विभूति थी नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन जो है एक तरीके से ये एक दार्शनिक थे, साइंटिस्ट थे। और नागार्जुन जो है इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन। आइंस्टीन को माना जाता है कि अपने समय के सबसे दिमागदार व्यक्ति थे। और ऐसे ही भारत के आइंस्टीन कौन थे? नागार्जुन थे, है ना। इन्होंने एक किताब की रचना की है, उसका नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। इसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया है। अब देखिए इसको कैसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। यहां लिखा नागार्जुन, तो कल्पना कीजिए अर्जुन। अर्जुन देखिए, अर्जुन जो है कि उनको कह लीजिए कि अर्जुन के बारे में सुना होगा कि मछली की आंख पे भी वो तीर मारते थे। चिड़िया पे निशाना साधते थे तो क्या होता था? चिड़िया की आंख के सिवाय उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो अर्जुन का नाम निशाने में है, यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना। तो कल्पना कीजिए अर्जुन जो है, अर्जुन नागार्जुन है, तो अर्जुन के गले में नाग रहा करती थी। क्या था? अर्जुन धरती पे फिर जन्म लिए तो उनके गले में क्या थी? नाग। तो बन गए नागार्जुन। और चूंकि नागार्जुन बहुत केंद्रित व्यक्ति थे, इसलिए उनकी बुद्धि उस समय बहुत जबरदस्त थी, तभी तो इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया। अब कल्पना कीजिए इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब को कौन पढ़ता है? तो किताब का नाम है माध्यमिक सूत्र। अब आप माध्यमिक सूत्र को कैसे याद कर सकते हैं? आप जब इंटर में थे या आप इंटर में हैं तो इंटर को क्या कहा जाता? माध्यमिक कहा जाता। माध्यमिक शिक्षा परिषद, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे होता है ना। तो ये कल्पना कीजिए कि नागार्जुन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया, एक किताब लिखा माध्यमिक सूत्र, जो इंटर के बच्चे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किताब का नाम माध्यमिक सूत्र और बच्चे किस क्लास में है? इंटर के माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड में रोल है और इसी का एग्जाम देंगे, बस दिमाग में बैठ जाएगा। नागार्जुन सापेक्षता का सिद्धांत दिए, इसका मतलब वो वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक थे तो फिजिक्स वाले बच्चे क्या करेंगे? इंटर में ज्यादातर साइंटिस्ट हैं तो इंटर यानी माध्यमिक वाले बच्चे आएंगे, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, कनिष्क का निधन कब हुआ? 102 ईस्वी में। कनिष्क का निधन 102 ईस्वी में हुआ। 78 ईस्वी में वो कुर्सी पे बैठे और उसी साल उन्होंने शक संवत चलाया, है ना। 102 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। अब देखिए कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक का नाम था वासुदेव। वासुदेव का मतलब भगवान कृष्ण ना समझिएगा। कल्पना कीजिए, आप ऐसे सोचिए कि मथुरा, इनकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में भी थी और पेशावर में भी थी। तो पेशावर में आए फिर मथुरा आ गए। मथुरा में भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव था। तो कल्पना कीजिए जब ये जाने लगे तो इनकी सारी संपत्ति सब कुछ किसका हो गया? भगवान कृष्ण का हो गया। भगवान कृष्ण का दूसरा एक नाम क्या है? वासुदेव है ना। तो अंतिम शासक कौन हुए? वासुदेव ही हुए। ठीक।
प्यारे बच्चों, आशा है कि समझ में आया होगा और दिमाग में जरूर बैठा होगा। एक दो बार अगर रिवाइज कर लीजिए तो हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।